नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नितिन कनोत्रा। आज एक बार फिर मैं आपको ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के कोविड-19 प्रोग्राम में लेकर आया हूं। मैं हर एक प्रोग्राम में आपसे एसओपीज़ को फॉलो करने की अपील करता हूं। वो आप कितना सुनते हैं या कितना इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि कल शाम का जो मीडिया बुलेटिन आया उसमें 1104 पॉजिटिव केसेस पाए गए जम्मू और कश्मीर से, जिसमें 624 जम्मू से थे, 480 श्रीनगर से। और इन सब में सबसे बड़ी बात ये थी कि कल जम्मू और कश्मीर में 22 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं, जो 14 जम्मू से हैं और 8 कश्मीर से। इसको लाइटली मत लो, क्योंकि एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें डर लगता है, किसी से मिलने में डर लगता है, घर से बाहर निकलने में डर लगता है। लेकिन आप अपना ख्याल अच्छा रख सकते हैं, किसी के कहने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरा वही हर एपिसोड की तरह एक ही सवाल है कि क्या एक और फुल फ्लेज लॉकडाउन ज़रूरी है? इसी सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर HL गोस्वामी, जो कि प्रोमिनेंट सर्जन हैं और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। तो चलते हैं, करते हैं उनसे बात, जानते हैं कि उनका इन सब पर क्या कहना है। डॉक्टर साहब, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कोविड-19 जो कि सिर्फ जम्मू में ही नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी फैल चुका है, इस पे आपका क्या कहना है? कोविड-19 पैंडेमिक जो है, ये एक बीमारी है विच इज कॉज्ड बाय SARS, that's severe acute respiratory syndrome coronavirus 2019. This disease started from China in December, and then in January the same year 2019, World Health Organization declared it as a clinical emergency of the world. And then in March 2020 it was declared as a pandemic. Pandemic is a disease which occurs in the larger parts or whole of the world. So it's been declared as a pandemic. It's actually a disease caused by a virus. डॉक्टर साहब, जिस तरह से जैसे ही जम्मू में इसने दस्तखत दिया तो एक बड़ा लॉकडाउन लगा दिया गया, फिर उसके बाद कुछ वीकेंड लॉकडाउन्स लगे, लेकिन आज की तारीख में किसी किस्म का कोई लॉकडाउन नहीं है। लोगों की तरफ से भी जो प्रिकॉशंस हैं वो प्रॉपरली नहीं लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कुछ मार्केट्स की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मास्क को प्रॉपरली नहीं पहना जा रहा है। तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कई लोगों से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने बोला कि अब एक लॉकडाउन की शायद ज़रूरत और है। इस पे मतलब आपका क्या कहना है? देखिए, लॉकडाउन जो इनिशियल लॉकडाउन था, उसका one of the purposes was to educate the public and stop the spread of the disease. But I think much more important than that was to strengthen the health infrastructure during this period. Now, यहाँ पे second lockdown की बात आप कहते हैं, you can't lock down the whole nation forever. See, life is important, but then livelihood is also important. Life is dependent on livelihood. The life has to go on. People have to earn to eat. I mean, you can't stop everything. I mean, we've closed now schools for more than 6 months, but then how long can you do it? So I think much more than that is to educate the public, and it's a disease which can be prevented. The infection can be prevented by taking simple measures. Unfortunately, हम लोग initially we were very scared of it, and people were following the lockdown very strictly. As they say that we have gone into corona fatigue. Now we think that के हमें नहीं हो सकती है, and that's why the numbers are increasing now. डॉक्टर साहब, इसी के साथ, क्योंकि आप बतौर प्रिंसिपल भी रह चुके हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें
कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे गांधीनगर मेडिकल हॉस्पिटल हो या सीडी हॉस्पिटल हो, वहाँ पर जो भी क्वारंटाइन होने के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं वो रोता हुआ ही वापस आता है, क्योंकि उसका ये कहना है दवाइयाँ तो बड़ी दूर की बात है, हमें खाना तक भी ठीक नहीं दिया जा रहा। तो क्या समझते हैं आप कि क्या प्रशासन की तरफ से फेलियर रहा? आई थिंक इसमें सबसे मैं जो सोशल मीडिया पे या लोकल न्यूज़ चैनल्स पे जो देखता हूँ, इट्स वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग एंड डिसहार्टनिंग. I think it appears as if the medical profession is demoralized. I think we have to initially raise the morale of the medical profession, give them total protection. They are also human beings. They are also scared of infections. Give them total protection so that they can, and I'm sure they can look after the people. And these things, food, nursing, etc., that can be taken care of. Unfortunately, the medical college has been running with the deficient staff since even when I was the principal. The medical college hospital was started without creating a single post, and the staff was diverted from SMJ's hospital. So that is one of the reasons. So that needs to be strengthened. The basic staff needs to be, nursing staff needs to be strengthened, and the morale of the doctors needs to be raised by giving them good protective measures, and I think they can look after the problem. डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि डॉक्टर्स को स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, उनका जो मोरल है उसको बूस्ट करना चाहिए, अदरवाइज वो डिमोरलाइज हो रहे हैं डॉक्टर्स, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। लेकिन साथ ही में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रशासन जो है या हॉस्पिटल्स जो हैं, अभी आप देख रहे हैं कि बेड्स की कमी जो है वो कम है, बेड्स जो हैं पूरे पेशेंट्स को नहीं मिल रहे हैं और आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही में, क्योंकि आप बतौर डॉक्टर मतलब रह चुके हैं, साथ ही में ऑक्सीजन की जब ज़रूरत पड़ती है तो आज की डेट में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन भी पूरी नहीं है। तो किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि ये अभी रुकने का नाम तो ले नहीं रही, क्योंकि कल की ही अगर हम बात करें तो 1400 प्लस आंकड़े जो हैं जम्मू कश्मीर के आए हैं, तो ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो इसे किस तरह से आप देखेंगे, किस तरह से रोका जा सकता है इन सब चीज़ों को, और क्या प्रशासन को इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही तैयार नहीं होना चाहिए था? I think वो lockdown period has not been utilized properly. Although Government of India sent many ventilators, as we've been reading in the newspapers, but unfortunately the other infrastructure could not be updated. But it's not late now. I mean, as I hear that they are supplementing the requirement of oxygen, and with that they will be able to look after the people. ऐसी कोई बात नहीं. डॉक्टर साहब, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल चैनल की तरफ से आपका जम्मू की आवाम को क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जम्मू की पब्लिक को मेरा ये मैसेज है कि वी डोंट हैव टू बी स्केयर्ड ऑफ कोरोना वायरस. एज द प्राइम मिनिस्टर सेड, डरना नहीं है, इसे हमने हराना है. एंड देन इट्स वेरी सिंपल मेजर्स लाइक वॉशिंग योर हैंड्स, putting on a mask, maintaining social distance, avoiding crowded places. This can be prevented. It's very safe. If both people are wearing a mask and you're maintaining a social distance, there is a very little risk of getting infected. If we all follow these norms, I think the spread of the disease can be stopped. थैंक यू डॉक्टर साहब, अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला, ग्रेटर जम्मू के साथ आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.